हेलो बच्चों, तो आज बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में। और रियल नंबर्स का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक आपसे स्पेशली भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं। 10-15 मिनट की वीडियो में छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है और हर टॉपिक के साथ आपके एग्जाम पे लोग क्वेश्चन भी होंगे, ताकि आप लोग किसी भी चैप्टर्स के जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो टफ टॉपिक्स हैं उसको समझ सको, उन टॉपिक के बारे में उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे और चलेंगे स्टार्टिंग से ही। मतलब आप ये कह सकते हो कि जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो यानी वेदा एकेडमी जो क्लासेस हैं, वहां पे आप वेदा एकेडमी का जो क्लास 9-10 का चैनल है, जहां पे आपके क्लास 9 के आपके जो भी चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी हो उसकी क्लासेस चल रही हैं, क्लास 10 की भी क्लासेस चल रही हैं। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और रियल नंबर्स में जो आपका एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये क्या होता है? बहुत बेसिक टॉपिक है। अभी आप एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लिखूंगा ना, तो कहोगे सर यार क्या बात कर रहे हो आप, इसको हमने छोड़ रखा था। इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो, एक बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं क्लास 5 वाले बच्चों के हिसाब से, ताकि आपको लगे कि हाँ सर मतलब फिर तो हर कोई कर सकता है। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 43 को डिवाइड करना है, किससे? 43 को डिवाइड करना मतलब 5 से ही डिवाइड करूं, अगर मान लो क्या होगा, 5 8 जा 40, तो ये हो गया 3। अभी यूक्लिड डिवीजन लीमा की बात नहीं हो रही है, अभी एक सिंपल सी बात ये हो रही है कि अगर हम 40 से 5 को डिवाइड कर देते हैं तो 5 8 जा 40 हमारा 8 क्वेश्चन आ जाता है पूरा। बट अगर हम 43 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या चीजें आने वाली वो हमें बता। तो यहां पे जब आपने 5 से 43 को डिवाइड किया तो आपने एक चीज देखी कि सर जो हम डिवाइड करते थे क्वेश्चन वही रहा, लेकिन यहां पे हमारा एक्स्ट्रा टर्म आया है क्या, 3 हमारा आया है रिमाइंडर। ठीक है, अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है कि यूक्लिड ने एक डिविजिबिलिटी के ऊपर कि भैया डिवीजन आप कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट बना रहे हैं, उसको ध्यान दे लो कि ये क्या होता है, क्या काम करता है और ये किसके लिए एप्लीकेबल है। उसमें भी एक एक टर्म को समझ लेना। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज होती हैं और साथ में आपका जीरो भी आता है। एक एक टर्म को ब्रेक कर देना है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब सिर्फ और सिर्फ जब देखो मैंने क्या बोला, सिर्फ इंटीजर्स की मैंने डेफिनेशन दी है वो। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बात करोगे, चाहे वो पॉजिटिव 5 हो चाहे वो पॉजिटिव 5000 हो। इस तरीके से ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट, यहां पे क्या है, यूनिक होल नंबर है क्यू एंड आर। तो होल नंबर अगर सिर्फ और सिर्फ देखो बेसिक एकदम कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ, अगर सिर्फ होल नंबर की बात करोगे तो जीरो के साथ आपके नेचुरल नंबर का ग्रुप आपका होल नंबर का ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहां होल नंबर हमारे क्यू और आर है। क्या है बेटा? क्यू और आर है। और फिर सुन लो, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि अभी आपको कनेक्शन बनते हुए दिखेगा। क्यू और आर होल नंबर है और ए और बी हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब यहां पे लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिखा है भाई? जब डिवीजन वाला मेथड है तो इधर पढ़ते रहो, लेकिन सोचो कि सर ने जो पहले बताया है ये कि इसमें कहां से कुछ एंट्री मिल सकती है नहीं मिल सकती, उसमें ध्यान लगाए रहना, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या कह रहा है, सुन लो ध्यान से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सिंपल सा कह रहा है, अगर हम सिंपल एक छोटी सी इक्वेशन को समझते हैं कि बी और क्यू दो नंबर होंगे, उनका मल्टीप्लाई करके हम उसमें आर जोड़ते हैं तो हमें ए मिलता है। क्या मिलता है? ए मिलता है। लेकिन यहां पे ये भी बोल रहा है कि जो क्यू और आर है होल नंबर है। ठीक है भैया, 0 1 2 3, और क्यू आर क्या है? क्यू आर क्या है? होल नंबर है, यानी जीरो हो सकते क्यू आर, फिर बोल रहा हूं। बट ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसे जीरो नहीं रख सकते। यानी यहां पे बेसिक मतलब ये समझो कि जो आर वैल्यू है वो जीरो से बड़ी। ठीक है, और अब देखो होल नंबर में जीरो आता है, क्यू और आर हमारे क्या है? जीरो है। तो आर की कंडीशन क्या दी है कि आर आपका जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो के बराबर वाला सिंबल भी लगा है ना, सिंबल तो छोटे छोटे समझते ही हो, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वाले। ठीक है, और आर जो है वो बी से छोटा होगा, आर जो है बी से छोटा होगा। अब आर बी से छोटा होगा तो आप मुझे ये बताओ यहां पे हम क्या कर रहे हैं। अब डेफिनेशन को ब्रेक कर रहे हैं, समझना ध्यान से। एक छोटी सी थ्योरम ही आई थी सीबीएसई 2009 सी में कि आपके भैया यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है, तो आप सीधे बोलोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा हम दो टर्म्स लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी क्यू एंड आर, और उसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, उसको हम वो बेसिक
भाई जो बेसिक आपका डिवीजन वाला रूल है उसमें लिखते हैं कि डिवीजन कौन सा वाला, ये वाला, कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवीजर होता है। तो जब यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि बी आपका डिवीजर है, क्या है, बी डिवीजर है, और क्यू क्या है, कोएफिशिएंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर है, तो आप अब यहां पे चीजें कनेक्ट कर लोगे कि सर ने ये बताया था कि बी डिवीजर है, यानी 5 वो संख्या है जिससे मैं भाग दे रहा हूं किसको, 43 को, और मेरा कोएफिशिएंट क्या है, 8 है, और रिमाइंडर क्या बचा है, 3 है, मैं भाग किसको दे रहा हूं, 43 को, किसको दे रहा हूं, 43 को। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें ए की, तो ए क्या है, डिविडेंट है, डिविडेंट है ए, यानी ए आपकी वो संख्या है, क्या है, ए आपकी वो संख्या है जो आपका डिवीजर और कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर के ऐड होने से मिलती है। तो यहां पे आपका 8 पंजे 40, 3 43, जो कि किसके बराबर है, यानी ए, यानी जिसको आप डिविडेंट बोलते हो उसके बराबर। बस एक ये छोटी सी थ्योरम। अब ये थ्योरम रटोगे तो भैया रटो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो यही कहूंगा बस माइंड में ये चीजें क्लियर रखो कि भैया इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। एक छोटी सी थ्योरम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें मुझे ये समझना होगा कि बी और क्यू, बी मेरा वो डिवीजर है जिससे मुझे ए को डिवाइड करना है, और जो भागफल यानी क्वोशिएंट आएगा उसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, यानी डिवीजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई, क्या बोल रहा हूं, समझने वाली बात है, बी इंटू क्यू, और रिमाइंडर को ऐड होना पड़ेगा तभी तो मुझे 43 मिलेगा। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। तो ये एक छोटी सी थ्योरम थी, ठीक है। अब इस थ्योरम के बाद इस पे कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 gives us 34 as क्वेश्चन एंड 23 as रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि अगर मुझे नंबर निकालना है, यानी मुझे अगर डिविडेंड निकालना है, तो मेरा अभी क्या फॉर्मूला था कि कोई भी जो डिवाइजर होगा और उसमें हम क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो मैंने बोला था आपसे अभी, और रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो क्या कह रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, जिससे डिवाइड करोगे वो क्या होगा, डिवीजर। तो 73 एज 34 एज क्वोशिएंट और रिमाइंडर 23। बस सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन है 73 और 34 की। क्या हो जाएगा, 4 तियां 12 का 2 हाथ से लगाए, 4 सत्ते 28 और 1 29, 3 तियां 9, 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 1 3 1 4, और ये 2, 2482 प्लस 23। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 2 5 4 2 6, सॉरी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 2 5 8 2 3 2 5 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1 4 1 5, 2505। ये आपका वो नंबर है जो आपसे निकलवाने को बोला गया, ये आपका आंसर है, ठीक। तो यहाँ पे जो आप क्लास 9 10 के चैनल पे वेदा एकेडमी के साथ जो क्लासेस ले रहे हो, इसका मेन मोटो आपके लिए कि सबसे बढ़िया फ्री में आपको अच्छी से अच्छी चीजें बताई जाएं, और क्लासेस प्रॉपर चलेंगी आपकी। जुलाई में आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो चैप्टर वाइज अपने टॉपिक को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपका है और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही है कि आप डिविडेंड बाई 61, यानी डिवीजर दिया है, क्वोशिएंट दिया है और रिमाइंडर दिया है, तो इसको आप होमवर्क में ट्राई करो और कमेंट में आंसर जरूर बताओ। कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, आंसर जरूर बताओ कमेंट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये, वाई व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। इसका मतलब मुझे रिमाइंडर पता है, मुझे क्वोशिएंट पता है, और वाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, यानी किस नंबर से आपको इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भैया ये तो डिविडेंट दिया है, मुझे डिवाइजर निकालना है, मतलब डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर। अब डिवाइजर मुझे निकालना है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, उस डिवाइजर को मैंने x मान लिया, इनटू मल्टीप्लाई क्या होगा, क्वोशिएंट। तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां पे भी लिखे हैं, यहां पे भी लिखे हैं, यहां पे भी लिखे हैं, तो हमें खुद समझ जाना चाहिए। प्लस रिमाइंडर ऐड करेंगे 32, तो क्या होगा, 1365 में 32 को माइनस करो और यहां आपका आ जाएगा 31x, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और ये आ जाएगा 1333। तो x बराबर आपका आ जाएगा 1333 बटे 31। बहुत सिंपल सा है, डिवाइड करके देख लो भैया क्या आ रहा है। अगर 4 बार में देते हैं हम, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 124, 13 में से 4 गया 9, और ये आ गया 93, तो 31 तियां, 3 एकम 3, 3 तियां 9, ये प्रॉपर कैंसिल आउट हो जाएगा।
यानी आप कह सकते हो कि अगर हम इससे इसको कट करेंगे तो हमारा सीधे सीधे 43 आ जाएगा। तो आप यहां पे ये बोल सकते हो सर हमारे पास एक नंबर है 1365 जिसको हम 43 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल मिलेगा 31 और रिमाइंडर मिलेगा 32। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। और यहां पे जो भी क्वेश्चन रहेंगे, डेट नहीं पड़ी कोई बात नहीं, डेट भी मिल जाएगी आपको, मतलब डेट भी रहेगी, क्योंकि क्या है कि जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आर एस अग्रवाल के पीवाईक्यू रहेंगे, ताकि आप क्लास 10th की एनसीईआरटी की बेसिक चीजों को कंप्लीट करते करते जो भी आपकी एक्सरसाइज बुक है, जो भी आपकी कंप्यूटर, मतलब भाई क्लास 10th की अच्छी बुक है भाई आर एस अग्रवाल, ताकि आप चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कनेक्ट करेंगी। और बस एक बस हर छोटा छोटा टॉपिक बढ़िया आपका 8 से 10 मिनट में, ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ो और एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से चीजों को समझ पाओ। ठीक है बेटा। और अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि आपको कुछ क्वेश्चन की डीपीपी मिल जाए, आप उनको सॉल्व करो, और अगर कुछ डाउट आता है तो आप पूछ पाओ किस पे, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ पाओ, वेदा एकेडमी के साथ भी पूछो, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस वेदा एकेडमी की यहाँ पे चलती रहेंगी 9 से 10, उनको आप फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ताकि आपके टॉपिक वाइज भी चीजें कंप्लीट होती रहे। थैंक यू सो मच।